हाँ मैं ही डब्बू, चलती हूँ फिसलती हूँ डरती हूँ सहमती हूँ, कुछ नहीं होता मुझसे पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। अब डब्बू, तू भी क्यों नहीं इनके साथ घूम कर आती? हिटलर आज अचानक गांधी जी कैसे बन गया? वो चाहते हैं कि मैं जिया को शादी के लिए कन्विंस करूं। और आप जितना मर्जी डांट लो, लेकिन मैं समझाऊंगी उसे, मैं उसकी माँ हूँ। खबरदार, कोशिश भी मत करना, बना बनाया काम सब बिगड़ जाएगा, समझी? तू 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 जाके चल, तू जा अपना काम कर। एक दिन तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन मैं शादी क्यों करूंगी? एक्चुअली अब तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम्हारी शादी किसी नरेश के साथ तय हो चुकी है। आपने मेरी शादी नरेश के साथ तय कर दी है। मैं जानता हूं तूने क्या कहा होगा। तूने यही कहा होगा, जो मेरे पापा कहेंगे मैं वही करूंगी। डब्बू दुल्हन बनेगी। मत रो। क्या फायदा रो के? इस घर में तो वही होगा ना जो तेरे पापा चाहेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया सो कर लिया। अब सोच सोच के इसके बारे में दुखी होके क्या फायदा? तू एक काम कर, तू अच्छी बातें सोच। हाँ, तू नरेश जी के बारे में सोच। तू ये सोच कि नरेश जी तुझसे कितना प्यार करते हैं। तभी तो इतने महीने तेरा इंतजार किया उन्होंने, है ना? और जब तू ब्याह कर उस घर जाएगी ना, तो देखना तुझे रानी बनाकर रखेंगे वो। बेटा, जिंदगी में ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ तकलीफें मिलती हैं। और दादी कहती है ना कि किस्मत में लिखा तो कोई नहीं टाल सकता। तू हंसती रहे, हंस हंसती रहे और जिंदगी में आगे बढ़, ठीक है? मैं पापा से कह दूंगी कि मैं डांसर बनना चाहती हूँ। तू मेरे पसंद के लड़के से शादी करने वाली है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं डब्बू बन के नहीं, जिया सबरवाल बन के रहूंगी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बिना जिया से शादी की बात नहीं कर पाता? हाँ, कह दिया ना,
ग्रेट। अब मुझे क्या बता रहे हो? मैं क्या तुम्हें कोई ब्रेवरी अवार्ड दूंगी? मुझे घर जाना है, बाय। इतनी जल्दी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे या जिया से सॉरी बोलूंगा, देन यू आर रॉन्ग। तुम गलत हो। हे हेलो, तुम्हारी सॉरी सुनने के लिए कोई बेताब नहीं है यहाँ। और अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट मत समझो। हाँ, ओवर स्मार्ट? तुम क्या कह रही हो बरखा? तुम किस चीज की बात कर रही हो? मैं किस तरीके से उस लड़की को बोलता कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी पक्की कर ली है? मैं उस लड़की को जानता तक नहीं। ये मेरा डेली जॉब नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तुम जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा अपू। तुम तो दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचते भी नहीं। यू नो व्हाट, अगर तुम अच्छे होते ना तो तुम्हारी मिस्ट्री गर्ल तुम्हारे पास खुद चलकर आती, क्योंकि वो जानती है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। डरती है वो तुमसे। तुम तो दोस्ती का मतलब ही नहीं समझते अपू। डब्बू अब नौकरी नहीं करेगी, अब तू दुल्हन बनेगी। जिया, तुम कब तक ऐसे ही चुपचाप सब कुछ देखती रहोगी और फिर रोती रहोगी? कब तक डब्बू बनी रहोगी? ये लड़की कितनी अजीब है, नहीं? बिल्कुल चीप नेल पेंट की तरह। कहीं स्टिक तो होती नहीं, बस इधर उधर गिरती रहती है। शी इज वियर्ड, डोंट यू थिंक? जिया, हाय जिया, हाउ आर यू? जिया, हमें तुमसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। वो क्या है ना कि हमने रैट से कुछ सीडीज बोरो किए थे, अब वो रिटर्न करने हैं। तो जब वो किरण बेदी अपने कैबिन में ना हो तो प्लीज हमें बता देना, ओके? बड़ी अजीब लड़की है यार। ये दूसरा अजीब। अगर ये मिस्टर अजीब और वो मिस अजीब दोनों डेट पर जाएं, it'll be a funny date. Hi guys. Please, take your seat. बैठिए। Well, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म अनाउंस की है जिसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। और आप लोगों को यह भी याद होगा कि मैं अपनी फिल्म की कास्टिंग रैड से करूंगा। इतने दिन से मैं रैड के सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं और उस ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने एक लिस्ट बनाई और वो लिस्ट मेरी फिल्म की कास्ट की शॉर्ट लिस्ट है। हीरो हीरोइन कौन है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ 5 नाम अनाउंस करूंगा एंड माइंड यू, मेरे लिए वो 5 नाम इक्वल हैं। कोई भी ज्यादा बेहतर नहीं है और कोई भी ज्यादा खराब नहीं। एंड वन मोर पॉइंट फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास, ये लिस्ट फाइनल नहीं है। इसमें अभी भी कोई भी नाम इंक्लूड हो सकता है एंड कोई भी नाम इसमें से बाहर निकाला जा सकता है। So let's get started. The first name is Summer. Come here.
दूसरा नाम है इशिता। And the third name is Barkha. और चौथा नाम हिमानी। And Apurva. Let that beat bang. Okay. Get on the dance floor. Get your drinks. And Gia. इधर आओ। Come here. इधर आओ। ये मेरी फिल्म के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और ये उनके नाम की लिस्ट है। इसे नोटिस बोर्ड पे लगा दो प्लीज। थैंक यू। So congratulations to all you guys. I'll see you in the next session. All the best. Thank you. सोच डब्बू, सोच। मैम को पता चला तो तुझे जाने नहीं देगी और वहाँ पापा तुझे यहाँ आने नहीं देंगे। Guys, आज हम लोग एक यूनिक एक्सरसाइज करने वाले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एक करके आप लोग इस प्लैंक के ऊपर यहां से यहां तक चलेंगे और इस बैम्बू को अपने हाथ में ऐसे पकड़कर जस्ट लाइक अ डांस पोज। एक बात ध्यान में रहनी चाहिए, नो टेंशन, नो फियर। ऑलराइट? Yes, sir. So let's get started. That's good.
That was good, guys. और आप लोगों को ये काफी इजी भी लगा, मगर अब हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम अपने प्लैंक की विड्थ को आधा कर देंगे, ऑलराइट? और आप लोगों को उसी इंजॉयमेंट, उसी मस्ती के साथ इस प्लैंक को पार करना है। So let's try it again. Let's change the plank. अपूर्वा, तुम क्यों नहीं ट्राई करते? Who's next? Careful. सब लोग फेल। कोई मुझे बताएगा कि आप लोग फेल क्यों हुए? सर, सब डर गए थे इसलिए। और कोई रीजन? सर, हमारा वेट का बैलेंस सही नहीं था। एग्जैक्टली। आप लोग अपना वेट बैलेंस नहीं कर रहे हैं। जब इतने थिन प्लैंक के ऊपर आपको चलना है तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके दोनों पैरों का वेट बैलेंस्ड हो। जैसे ही किसी एक पैर का वेट ज्यादा हुआ, आप लोग गिर जाएंगे। आप लोगों ने ऐसा ही किया और इसलिए सारे गिर गए। सिर्फ प्लैंक को पार करना ही हमारा मोटो नहीं। हम लोग डांसर्स हैं। हमें हर चीज एक स्टाइल, एक अदा के साथ करनी होती है। ध्यान रहे, जब आप इस प्लैंक को पार कर रहे हैं तो कोई झटका ना आए, हर एक्शन खूबसूरत और क्लीन दिखे। Get it? Yes, sir. So we'll do it again. Who's next? अपूर्वा, तुम क्यों नहीं ट्राई करते? केयरफुल। माइंड को पीसफुल रखो, अपने बैलेंस को ध्यान में रखो। That's good. Well, अब मैं सबको एक एक करके इनविटेशन नहीं दूंगा। आप सब लोग आएंगे और इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। मुझे अपनी फिल्म में ऐसे एक्टर्स चाहिए जो बिल्कुल फिट हो, मेंटली और फिजिकली, वरना आप इस फिल्म से बाहर हो सकते हैं। Come on, who's next then? मैम, कल से मैं राइड नहीं। क्या कर रही है टब्बू? ऐसे तो वो बहुत सवाल पूछेगी। पापा ने कहा है कि मैं रैड छोड़ दूं। पापा के नाम पे तो भड़क जाएगी।
सच बताती हूँ मैम, मेरी शादी तय हो गई है और पापा ने कहा कि नौकरी छोड़ दो। फिर पापा भड़क जाएगी। क्या करूं, कैसे बताऊं? हे भगवान। गॉड, दिस इज नॉट फेयर। मैंने गलती कर दी। बेचारी हर बार मेरी मदद करने की कोशिश करती है और फिर खुद मुश्किल में पड़ जाती है। हाँ, बरखा। Damn it! अब किससे बात करूंगा? जिया से बात नहीं कर सकता और बरखा वहां मुंह बनाए बैठी है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं हेल्प किससे मांगूंगा? मेरा कोई फोन? नहीं मैम, ये कुरियर आया था आपके लिए। ओके। जिया, जी? तुम बिल्कुल भुलक्कड़ होती जा रही हो। तुम एक और बात भूल गई हो। वेल, मेरे भी ध्यान में नहीं रहा, लेकिन याद रखना तुम्हारा काम था। आई एम सॉरी मैम, कुछ याद नहीं है। सॉरी मैम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पहले मेरी बात। सॉरी तुम्हें मुझे नहीं, बल्कि मुझे तुम्हें कहना चाहिए। अभी भी नहीं समझी? आज डेट क्या है? 10 तारीख। राइट। और तुमने अभी तक अपनी सैलरी नहीं ली है। सैलरी? क्या काम करेगी डब्बू? और कौन काम देगा इसको? 2 मिनट कोई खड़ा नहीं करेगा तुझे। जो बोलो मैं हार जाऊं अगर कोई इसे काम दे। धक्के मार के बाहर निकाल देगा डब्बू को, देखना। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो जिया? इतनी इंपॉर्टेंट बात भूल गई। वो तो अच्छा है बरखा ने मुझे याद दिला दिया, वरना तुम्हारी सैलरी यही पड़ी रह जाती। घर जाके गिन लेना। वैसे इस बार मैंने कैश ही दिया है, बिकॉज मुझे पता नहीं था तुम्हारा कोई अकाउंट है भी या नहीं। थैंक्स जिया। तुमने रैड के इतने बुरे वक्त में भी रैड में काम किया और अच्छा काम किया। सो यू डिजर्व दिस सैलरी। आज मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ करती हूँ। थैंक यू मैडम। इट्स ऑल राइट। अरे हाँ, तुम कुछ कह रही थी ना? वो मैम, मैं कल से रैड नहीं आ पाऊंगी मैम। जिया, अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहती हो ना, तो तुम्हें अभी डिसीजन लेना होगा। तुम्हें अपने टैलेंट और अपने डर के बीच किसी एक को चुनना होगा। अपने पापा और अपने ड्रीम्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहती हो या फिर किसी की वाइफ बनकर खुद को भूल जाना चाहती हो?